डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और इस वक्त बाबर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा बाबर रहमान साहब, आज के फैसले क्या? मैं शुरू करता हूँ। अच्छा नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे जफर मजर, बस नीचे हो गया, आज नीचे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुप्रीम कोर्ट का आज जो एनआरओ के हवाले से फैसला है उस पर कोई गुफ्तगू तो पढ़ने के बाद जब फैसला सामने आएगा तो लाउडर से थोड़ा की जा सकती है और वो डेफिनेटली करेंगे कि जो भी। जी मैं ऊंचाई भाई बोल रहा हूँ। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड आप देख लें जो बहुत इम्पोर्टेंट है कौम के लिए समझना। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो 18 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट ने मुतफ़िका तौर पे उसको मुंतखब किया। ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। यूसुफ रज़ा गिलानी को पाकिस्तान के मुंतखब पार्लियामेंट ने मुतफ़िका वज़ीर आज़म बनाया। इनके वालिद को पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब किया। इनके बेटे को पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब किया। प्रेसिडेंट जरदारी को पाकिस्तान के लोगों की बनाई हुई 5 पार्लिमानी ऐवानों ने मुंतखब किया। प्रेसिडेंट जरदारी की शरीके हयात को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2 दफ़ा अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। प्रेसिडेंट जरदारी की शरीके हयात को पाकिस्तान के लोगों ने 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया। हम समझते हैं कि 2002 में भी हम ही मुंतखब हुए थे और अगर एक वोट से लोटे ना बनाए जाते और फेयर प्ले होता तो हम ही वज़ीर आज़म होते। और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने सदर जरदारी की 2 बहनों को, डॉक्टर अजरा को और फिरियाल तालपुर साहिबा को मुंतखब किया। पाकिस्तान के लोगों ने सदर जरदारी साहब के वालिद साहब को पार्लियामेंट में 1 से ज़्यादा दफ़ा मुंतखब किया। पाकिस्तान के लोगों ने सदर जरदारी के और मेरे शहीद कायदे अवाम को, जो उनके ससुर हैं, पाकिस्तान का पहला मुंतखब अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस के ऊपर 1 मैन 1 वोट पे प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन अहल है, कौन ना अहल, कौन मकबूल है और कौन गैर मकबूल और कौन दयानतदार है, इसका फैसला अवाम पे होना चाहिए। अवाम से अच्छा फैसला कोई नहीं दे सकता। मैं गुजारिशात जरा मुझे करने देंगे। 62 के दूसरा पहलू, ये पिटिशनें लेके कौन आया था? एक साहब वो थे जिनको भुट्टो शहीद ने पार्टी ओहदे से हटाया। दूसरे साहब वो थे जो उनके खिलाफ बनाए गए इलेक्शन सेल के ओहदेदार थे। तीसरे से शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने अपनी पिटीशन वापस ली। ये मैं पर्सपेक्टिव रखता हूँ। अब अगली बात ये करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर इख्तियारात हैं इदारों के दरमियान, वो आइन में दर्ज हैं। मेरे भाई जानना चाह रहे थे कि आइन में क्या है। ये आज से पहले किसी ने नहीं कहा। मैं आज बात आपके सामने रखता हूँ। इसको ज़रा निकाल लीजिए आइन को, इसको पढ़ लीजिए और इस पर गौर कीजिएगा। ये आपकी हुक्म था और उस हुक्म की तामील में मैं आइन के आर्टिकल 187(2) का हवाला देना चाहता हूँ। और ये जो आइन का आर्टिकल 187(2) है, इसके मुताबिक ये खुद अपनी तशरीह करता है और ख़ुद अपनी तफसीर और ताबीर करता है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर
to issue such directions, orders or directives as may be necessary for doing complete justice. 7. Any such direction, order or decree shall be enforceable throughout Pakistan and shall, where it is to be executed in a province or a territory or an area not forming part of a province, but within the jurisdiction of the High Court of that province, be executed as if it had been issued by that High Court of the concerned province. इस पे किसी मेरे तबसरे की जरूरत नहीं है कि जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आएगी उसके अंदर आइन ने आर्टिकल 187(2) में उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म, तरीका और फोरम ये सारा मुहैया किया है। और उसके अलावा दो बातें और कहना चाहता हूं। फैसले के हवाले से मैं पहले ही गुजारिश आगाज पढ़ने किया जा सकता है। फ्रैंकली हमने टीवी पे और यहाँ सुना ही है, इसलिए पढ़ अफसरा जरूर, लेकिन एक बात मैं आपको नवाज शरीफ साहब दरखास्तें लेके घूम रहे हैं इस्लामाबाद में। उनके लिए बड़ा गोल्डन था कि फॉर्मर डिक्टेटर वापस आ रहे हैं। हिम्मत करके एक दरखास्त आर्टिकल 6 की भी दायर कर दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने यकम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मशरकी पाकिस्तान को याद किया था। मुझे पता